पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर 171 उम्मीदवारों, जबकि असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसी चरण में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी किस्मत का फैसला होना है। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी की टक्कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल की इन 30 सीटों में से 21 सीट टीएमसी के नाम रही थी। विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद इस चरण में भी अच्छी वोटिंग का अनुमान है। बिहार में जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर बरपाया है। जहरीली शराब से बिहार के नवादा में 9 और बेगूसराय में 2 लोगों की जान गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इन दावों से इनकार कर रहा है, मगर परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि मौत की वजह शराब ही है। नवादा के नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर, खरीदी बिघा, सिसवा और बुधौल में 24 घंटे में 9 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इन सभी लोगों ने होली के मौके पर शराब पी थी। 7 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जबकि एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई है। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। पटना और जहानाबाद में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। गिरफ्तार नक्सली बिहार झारखंड में साथी नक्सलियों को हथियार भी सप्लाई करते थे। खुफिया जानकारी के आधार पर एसटीएफ की 2 टीमों ने जहानाबाद के करौना ओपी के बिस्तौल और दानापुर के गजाधर चक में छापेमारी की। जहानाबाद से नक्सली परशुराम सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, वहीं दानापुर से गौतम सिंह को पकड़ा गया। इनके पास से भारी मात्रा में डेटोनेटर, अर्धनिर्मित ग्रेनेड, राइफल, गोलियां और रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुआ है। ये सभी नक्सली आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना का कहर तेजी से फैलता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 259 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पटना एम्स में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। पटना एम्स में भर्ती नवादा के 58 साल के राजेंद्र सिंह और वैशाली की 65 साल के नर्मदा देवी की बुधवार को मौत हो गई। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 259 नए मामले आने के बाद अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1579 पहुंच गई है। पटना में कोरोना के 641 एक्टिव केस हैं। वहीं भारत की बात करें तो ये आंकड़े और भी डराने वाले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 354 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज़्यादा खराब है और महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 39,544 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच आज से देश में 45 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की और टीकाकरण को लेकर चर्चा की। सरकार ने कहा है जहां टीकाकरण कम हुआ है उन जगहों को चिन्हित किया जाए। वहीं बिहार सरकार ने 45 साल से अधिक उम्र के सभी शिक्षकों और कर्मियों के साथ साथ उनके परिजनों को भी टीकाकरण करने का निर्णय लिया है।